पर जिस मृग के एक नाभि में कस्तूरी थी, दौड़ रही थी, कहाँ से खुशबू आ रही है। दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, कभी पत्थरों से टकरा जाती, कभी उस वृक्षों से टकराकर अपने पूरे शरीर को लहूलुहान कर लेती। कौन? कस्तूरी के पीछे दौड़ने वाला मृग, हिरण। दौड़ता गया, पर आज तक उस मृग को सुगंध का स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जैसा वह मृग पागल जैसा उस खुशबू के पीछे, गंध के पीछे दौड़ रहा था, ऐसा मैं भी इंसान बनकर आनंद के लिए कभी स्त्री के पास पहुंचा, कभी पुरुष के पास, कभी मित्र के पास, कभी धन संपत्ति, कभी इंद्रियों के सुखों को आनंद मान के बैठा था। गंध भीतर थी, आनंद भी भीतर था, मात्र आज तक पंडित जी यही होता रहा। गंध आनंद निकला मेरे भीतर से था, पर सामने जाकर टकराकर पुनः वापिस आया था। मुझे लगा कि मुझे स्त्री से सुख मिला, मुझे पुरुष से सुख मिला, मुझे धन संपत्ति नाम मान कषाय से सुख मिला, नहीं मिला था। जैसा वह पागल लहूलुहान होते हुए मृग दौड़ता है, ऐसे कौन से विषय वासनाओं के पीछे हम आज तक दौड़ते क्या लहूलुहान तो नहीं हुए। शरीर भले ही माँ कितना ही अभी चमक रहा हो, आत्मा से पूछो, आत्मा कितनी लहूलुहान हो चुकी है। भ्रम के पीछे धन में खोजा, स्त्री पुरुष में खोजा मैंने सुख आनंद। भीतर था, भीतर ही था आनंद, भीतर ही थी गंध, पर सामने वाले से वह प्रतिफलित हो रही थी, सामने वाले से वह प्रतिध्वनि के रूप में आ रही थी। हमें लग रहा था मैंने उससे आनंद पाया, मैंने रोटी खा के आनंद माना, रोटी में नहीं था। जब बाहर दृष्टि गई, जब बाहर दृष्टि गई, तब तक माणिक दादा भ्रम था और ब्रह्म से दूर थे। आज तक यही व्याख्या सुनी होगी शिविरार्थियों, आज तक यही व्याख्या सुनी होगी कि पशु वृत्ति का त्याग करो, काम सेवन का मैथुन का त्याग करो, मतलब ब्रह्मचर्य है। वो तो साधन था, साध्य को समझना था, नहीं समझ पाए पंडित जी। ब्रह्मचर्य ब्रह्म भेष का विषय नहीं है, दिखावे का विषय ब्रह्मचर्य है ही नहीं है, भेष का विषय नहीं है, ना कहीं किसी तक प्रदर्शन का विषय है। पता नहीं है आज पंडित जी क्या हो रहा है। जैसे डिग्री मिलती है, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी, ऐसी आजकल डिग्रियां बढ़ रही है ब्रह्मचारी। वह ब्रह्मचारी भेष था, उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं था। उत्तम ब्रह्मचर्य की व्याख्या है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है डिग्री टांग के घूम लेना, मैं ब्रह्मचारी। सफेद वस्त्र पहनकर घूम लेना, मैं ब्रह्मचारी। जब तक ये भीतर भाव है मैंने स्त्री को छोड़ा, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सब छोड़ के आया हूं, तब तक तू ब्रह्मचारी है ही नहीं है।
जब जब मेरी दृष्टि भ्रमित होकर भीतर की सुगंध छोड़कर दूसरे में सुगंध खोजने जाती है, तब तब मैं ब्रह्मचारी नहीं, तब तब मैं व्यभिचारी ही हूं, व्यभिचारी हूं। बुरा तो नहीं मानोगे पंडित जी? और मान लोगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरों को सुनाना, दूसरों को समझाना, दूसरे से प्रशंसा प्राप्त कर लेना, ये भी ब्रह्मचारी का काम नहीं है। बात ब्रह्मचर्य की ही चल रही है। अगर कभी कचित कदाचित आपके भाव हो जाए मैं जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत ले लूं, तो सोच लेना, दिखावे का, प्रदर्शन का, डिग्री का नाम ब्रह्मचर्य है ही नहीं। जो जो हो रहा है वह भिन्न विषय है, वह मां भ्रम है, ब्रह्म भीतर बैठा था बस। जैसा वह कस्तूरी के पीछे, गंध के पीछे मृग स्थान भटक कर दूसरे में खोज रहा था, ऐसा ही मैं आज तक आनंद दूसरे में खोजता रहा, पर था मेरे ही भीतर। नहीं समझ पाया मैं आज तक इंद्रियों की बहिर्मुखी परिणति को। जब भी देखा मैंने आंखों से देखा, जब भी सूंघा मैंने आंख से सूंघा, जब भी स्वाद लिया जिह्वा से लिया, अंदर के आत्मा से मैंने कभी ना सुना, ना देखा, ना सूंघा, ना कभी स्वाद लिया। पुद्गल वस्तु का नहीं। पुद्गल वस्तु का तो सदियां हो गई लेते लेते, पर चित चैतन्य ब्रह्म का आनंद नहीं लूट पाए, नहीं लूट पाए आज तक। किसके पीछे पड़े, किसके पीछे पड़े? मल से बने हुए उस असुचिमय शरीर का श्रृंगार करने के पीछे। माता, आप लोग नहीं करते ना? बिल्कुल भी दर्पण में देखकर मंदिर जाते ही नहीं हैं। सोचना, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, जाल बिछाने जा रहे हैं। अपनी आंखें अपना चेहरा नहीं देख पा रही है, फिर सुंदर बनना किस लिए? दूसरे की शिकार करने के लिए, दूसरे को जाल में फंसाने के लिए, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। भावना अतिचार बताते समय उमा स्वामी महाराज समझा रहे थे, अपने शरीर का संस्कार करना भी, अनंग क्रीड़ा करना भी ब्रह्मचर्य का अतिचार है। पहले तो ये निर्णय बहुत अच्छे से करना होगा, कोई मात्र एक विशेष क्रिया या पशु वृत्ति का नाम अब्रह्म या ब्रह्म नहीं है। जब जब मेरी दृष्टि मेरी आत्मा से बाहर निकलकर पर वस्तु में जाएगी, चाहे वह धन संपत्ति हो, चाहे और भी कोई हो, वह प्रत्येक मेरी दृष्टि अब्रह्म ही है, अब्रह्म ही है। क्या क्या हमने आज तक भूल की, किसे हमने ब्रह्म मानकर कितने बड़े भ्रम में हम बैठे थे, वह भ्रम ही हमें दूर करना है। आपके दुबई में सुरेश भाई, आपको आपका चेहरा दिखता है अपनी आंखों से बिना दर्पण के? आपको अपने शरीर के अंदर की खुशबू बदबू सूंघने आती है? 24 घंटे जो जिह्वा दूसरे का स्वाद लेती है, वह आपके मुख का स्वाद बताती है? नहीं बताती। स्वयं की
स्वयं के मुख का तो स्वाद हम नहीं ले रहे हैं, पर किस किस का स्वाद हमने लिया। खुश हो रहे थे अनिल भैया कि देखो मेरे पास इतनी सुंदर वस्तु है, इतनी सुंदर व्यक्ति है, इतने सुंदर स्त्री पुरुष मेरे पास है। जब मैंने सुंदरता की बात की, इस शरीर की सुंदरता देखी जो मात्र और मात्र मल से बना था। मल बीजम मल योनि गलन मलन गंधि बूधि बीपत्सम, किससे भरा है? ये शरीर भी उत्पन्न हुआ है तो मल के बीज से ही और मल के योनि से ही हुआ है। उसे सजा रहे हैं उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। और माँ कौन से दिन ज्यादा सजते हैं? अब तो पर्युषण का आखिरी का दिन है, अनंत चतुर्दशी है। पूरे साल भर की तैयारी, पूरी साल भर की जितनी क्रीम पाउडर तैयारी गहने सब आज पोत पात कर दिखाने प्रदर्शन करने आ जाते। अभी वास्तविकता में हमने उत्तम ब्रह्मचर्य को क्या, मात्र ब्रह्मचर्य को भी समझा ही नहीं है, नहीं समझ पाए। ब्रह्मचर्य ही धारण कर लो। उत्तम ब्रह्मचर्य तो रत्नत्रयधारी के पास होता है। जो नारी क्या पुरुष क्या किसी के रूप को भी देखकर अपने भावों को चलायमान नहीं करते। कितनी सुंदर बात वक्तांबर में आचार्य भगवत ने लिख दी। पंडित जी किम मंदिराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या किसी मंदिर का शिखर आज तक चलित हुआ? ध्वजा हो सकती है, वृक्ष के पत्ते हो सकते हैं, पर कितना ही तूफान चले, कितनी ही पवन चले, पर वह मंदिर का शिखर नहीं दिखता। कुंद कुंद स्वामी भी पाषाणुपेक्षा में वही कह रहे हैं, सवंगम पे छंतो। हम तो एक कोई कन्या, हम तो एक का कोई काली कलोठी कन्या भी दिख जाए युवाओं, उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट देखकर आधे ढीले वही पड़ जाते हैं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दुर्धर ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य किसके पास? सवंगम पे छंतो इत्थीणम तासु मुणे दुभावम। सर्वांग को देखकर, स्त्री के या पुरुष के सर्वांग को देखकर, सुंदर अंगों को देखकर भी तासु मुयदि दुर्भावम, जो दुर्भावों को प्राप्त नहीं करता, सो ब्रह्मचर्य भावम सक्कदि खलु दुर्धरम धरितुम। दुर्धर ब्रह्मचर्य को वही धारण करता है। ऐसा नहीं है पंडित जी, धुतकारने लग जाओ। आपके लिए समझा रहा हूं, दृष्टि इधर उधर मत ले जाना। जिनको भ्रम है वे भ्रमित होते रहे, पर आप ब्रह्म को समझ लेना। कभी जीवन में नियम लिया तो धुतकारना मत, भाग जा भाई। वो भी जीव द्रव्य है, हाँ है स्त्री पर्याय में, पर उनको भी अगर तुम ये कह रहे हो ये स्त्री, ये पुरुष, ये बालक, ये युवा, ये नपुंसक, जब तुम्हें वेदों में भेद दिख रहे हैं, तब तक उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य यही कहता है, पशु गति का त्याग करना साधन था, अपने आप को पहचानना ब्रह्मचर्य था, पर उत्तम ब्रह्मचर्य कहता है जो भेदभाव भी नहीं करता वह उत्तम ब्रह्मचर्य है। कितने भेदभाव किए हमने, कितने भेदभाव किए हमने। कहाँ वे धरती के देवता,
कहाँ वे धरती के देवता जिन्होंने उस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को, ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण कर लिया, और कहाँ हम? माँ कहाँ हम? एक क्षण की मात्र एक क्षण की इच्छा और एक क्षण के सुख आनंद के पीछे मैंने जीवन भर दूसरे की गुलामी की। नहीं बने गुलाम? नहीं बने गुलाम? बोलो। बने बने बने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भले ही दिखने के लिए स्त्री दूसरे का स्वामी कह रही है, पर दोनों भी एक दूसरे के नौकर गुलाम ही बने बैठे हैं। एक क्षण मात्र। बाद में लगता है अरे मैंने क्या कर दिया, पहले ही समझ में आ जाता तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। कठिन है, पर कठिन है जीवन में उतार लेना बहुत 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 कठिन है। ब्रह्मचर्य को धारण करना इतनी आसान बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। यूं ही आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा, यूं ही बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने गजन भाई हाथ जोड़कर छोटे से ब्रह्मचारी को, छोटे से बाल ब्रह्मचारी मुनिराजों को भी वंदना की। आचार्य भगवंतों ने, स्वयं आचार्य भगवान लिखते हैं, कौमार नमस्तस्ये येन चित्ते नमस्तस्ये कौमार्य ब्रह्मचारी ने। कितने महान वे युवा जिन्होंने देख लिया कि सामने कीचड़ है, मैं कीचड़ में जाऊंगा, ठीक है, निकलकर पुनः नहा लूंगा, साफ हो जाऊंगा, पर जब पता है ही साफ होना है तो मैं कीचड़ में पैर रखूं ही क्यों रखूं कीचड़ में पैर? नहीं रखा कीचड़ में पैर, धीरे से निकलकर चले गए। आचार्य भगवंत हाथ जोड़कर कह रहे, ये न चित्ते नमस्तस्ये, उनके चित्त को, उनके मन को, उनके परिणामों को मैं नमस्कार करता हूं। किनके? कौमार्य ब्रह्मचारिणे, जिन्होंने कुमार अवस्था में ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। नहीं कर पा रहे हैं मानिक दादा, निश्चय से ब्रह्मचर्य आज कोई कम से कम व्यवहार से ही ब्रह्मचर्य पालन कर ले। नहीं कर पा रहे हैं हम उत्तम ब्रह्मचर्य, नहीं कर पा रहे हैं हम महाव्रत रूपी ब्रह्मचर्य, क्या अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकते? सोच लो, कम से कम हम आज उस अणुव्रत को तो प्राप्त कर ही ले। क्या होता है पंडित जी अणुव्रत? क्या कहलाता है अणुव्रत? स्वदार संतोष व्रत का नाम ही ब्रह्मचर्य अणुव्रत है।